नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं आपका अपना वीके सर। आज मंडे है। एक दिन मेरा मंडे ही एक ऑफ होता है बस, और किसी दिन भी ऑफ नहीं होता है। बहुत हेक्टिक शेड्यूल होता है, लेकिन बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स में आ रहे थे कि सर रिकैप वीडियो सर पॉलिनोमियल का बना करके भेज दीजिए। तो चलिए आज पॉलिनोमियल का रिकैप आप सबके लिए मैं लेकर के आ रहा हूँ। इसका जो रिकैप है पॉलिनोमियल का 2 पार्ट में लेकर आऊँगा। दोनों 20-20 15-15 मिनट का वीडियो होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समय को बर्बाद नहीं करते हैं। तो पॉलिनोमियल को बेसिक जो हमने आइडिया आप लोगों को दिया था वो लीनियर पॉलिनोमियल से दिया था, और कहा था कि जो 1 डिग्री पॉलिनोमियल होता है उसे हम क्या कहेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। डिग्री जो होता है आप सबको पता है कि किसी भी पॉलिनोमियल में एक्स का जो बड़ा घात, सबसे बड़ा जो घात होता है, पावर होता है, उसे हम क्या कहते हैं, डिग्री कहते हैं। 0 डिग्री वाले को कांस्टेंट कहते हैं, 1 डिग्री को लीनियर, 2 डिग्री को क्वाड्रेटिक, 3 डिग्री को क्यूबिक, 4 डिग्री को बाई क्वाड्रेटिक। तो बाई क्वाड्रेटिक हमें पढ़ना नहीं है, तो उसके ऊपर बेकार की हम चर्चा नहीं करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं लीनियर पॉलिनोमियल से। दैट मीन्स कि पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। और किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल में जब डिग्री 1 है तो उसके मैक्सिमम 2 टर्म्स होंगे। और लीनियर पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म होता है दैट विल बी ए एक्स प्लस बी के बराबर होता है, जहाँ पर ए और बी रियल नंबर होते हैं और एक्स के कोएफिशिएंट को हम ए कहते हैं, कांस्टेंट टर्म को बी कहते हैं। और एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट कंडीशन आप सबको ये समझना है कि ए कभी भी शून्य के बराबर नहीं होगा। तो फिर मैंने कहा था कि किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल का जो ज्योमेट्रिकल प्रेजेंटेशन होगा, यानी कि ग्राफिकली उससे हम दिखाएंगे, तो ग्राफ जो होगा दैट विल बी ऑलवेज ए स्ट्रेट लाइन होगा। यह भी मैंने कहा था कि अगर y इक्वल्स टू पी ऑफ एक्स का ग्राफ हो तो हम एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्शन पॉइंट को चेक करेंगे और नंबर ऑफ जीरोज़ हमें फाइंड करना होगा, है ना। और लीनियर पॉलिनोमियल में डिग्री 1 है तो उसके एटमोस्ट क्या होंगे, 1 जीरो होंगे। यानी कि जीरो नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन एटमोस्ट कितने होंगे, 1 जीरो होंगे। जीरो जो नहीं होंगे वो ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंगली आप लोग को मैंने अपने लाइव सेशन में समझाया भी था कि अगर y इक्वल्स टू पी ऑफ एक्स का ग्राफ हो तो हम क्या करेंगे, एक्स एक्सिस को चेक करेंगे और इंटरसेक्शन पॉइंट को कहाँ पर चेक करेंगे, एक्स एक्सिस के ऊपर चेक करेंगे। तो लीनियर पॉलिनोमियल सिंस डिग्री 1 है तो उसमें मैक्सिमम टर्म्स जो होंगे 2 होंगे इन 1 वेरिएबल। तो अगर आप एक्स वेरिएबल को लेकर के कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल लिखोगे तो उसमें 2 से ज़्यादा कभी भी टर्म नहीं हो सकते। या जैसे मान लो -3x+5 है, 2x+3 है, x+1 है, या सिंपली 5x है। तो 5x को हम क्या लिख सकते हैं, 5x+0। तो 5x तो एक टर्म हो गया, लेकिन सेम वेरिएबल में हम 2 से ज़्यादा टर्म्स नहीं लिख सकते किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल में। तो ये रहा डिग्री का आइडिया आप लोगों को लग गया। ज्योमेट्रिकल या ग्राफिकल प्रेजेंटेशन क्या होगा, लाइन ग्राफ होगा, दैट विल बी स्ट्रेट लाइन। और एटमोस्ट जो होंगे इसके 1 जीरो होंगे, किसी डिग्री 1 है तो एटमोस्ट इसके 1 जीरो होंगे। यानी किसी पॉलिनोमियल का डिग्री अगर n हो तो उसके एटमोस्ट n ही जीरो होंगे। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा एक आपके MCQ का भी प्रश्न बनता है कि एक पॉलिनोमियल की डिग्री अगर n हो तो उसके एटमोस्ट कितने जीरो होंगे। 4 ऑप्शन दे रखे होंगे। अगर मान लो कि n होगा, n क्यूब होगा, n स्क्वायर होगा, n की पावर 4 होगा, तो जितने डिग्री होंगे उसके एटमोस्ट उतने ही जीरो होंगे। तो अब रहा कि लीनियर में डिग्री 1 है, आपको एक बिल्कुल क्लियर हो गया। अब एक बात याद रखिएगा कि जब पॉलिनोमियल के जितने डिग्री होंगे ना उसके उतने ही रिलेशंस होंगे, है ना। रिलेशन, अगर मैं जब भी रिलेशन की बात बोलता हूँ तो एक बात हमेशा दिमाग में बिठा करके रखना कि मैं उसके जीरो और उसके कोएफिशिएंट के बीच में रिलेशन की बात मैं कर रहा हूँ। तो किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो, और जीरो क्या होता है किसी पॉलिनोमियल का, आप सबको पता है कि वह मान, वह वैल्यू जो पॉलिनोमियल में जिसे हम एक्स के जगह पे सब्सटीट्यूट करते हैं और पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरो के बराबर हो जाता है। जैसे मान लो मैं पूछूं कि x+2 का जीरो क्या होगा, तो आप बोलोगे सर x+2 का जीरो -2 होगा। मैंने कैसे निकाला आपने भाई, तो आपने कहा कि x+2 को जीरो के इक्वल कर दिया तो x इक्वल्स टू -2 हो गया, इसलिए उसका जीरो क्या हो गया, -2 होगा। तो जीरो यानी कि वो वैल्यू है जो पॉलिनोमियल में जिसे हम सब्सटीट्यूट करने पे पॉलिनोमियल को जीरो बना देता है। तो मैं बार बार बोलूँगा कि भाई जीरो और कॉफिशिएंट के बीच में रिलेशन, तो लीनियर पॉलिनोमियल के केस में जीरो और कॉफिशिएंट के बीच में जो रिलेशन होगा मेरे बच्चे, वो क्या होगा, जो उसका जीरो होगा, जीरो बोले तो यानी कि एक्स का मान जो होगा वो हमेशा क्या होगा, -b/a के बराबर होगा। और किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म यानी कि जो मानक रूप होता है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, वो एक्स प्लस बी के बराबर होता है, जहाँ पर ए और बी रियल नंबर्स होते हैं। एक्स का कोएफिशिएंट को हम ए कहते हैं और कांस्टेंट टर्म को क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, बी कहते हैं, है ना। तो किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म होगा वो क्या होगा, ठीक है, एक्स प्लस बी होगा। अब मान लो कि आप एक्स प्लस बी का जीरो निकालते हो, तो एक्स प्लस बी का जीरो अगर निकालोगे तो क्या करोगे, एक्स प्लस बी इक्वल्स टू जीरो, तो ए एक्स इक्वल्स टू माइनस बी, तो एक्स इक्वल्स टू क्या होगा, -b/a। यही रिलेशन है जीरो के बीच में और उसके कोएफिशिएंट के बीच में। यानी कि अब एकदम
आप बेधड़क बोल सकते हो कि किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल का जीरो यानी कि एक्स का जो मान होगा वो हमेशा किसके बराबर होगा, माइनस बी बाई ए यानी कि माइनस कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, जहाँ पर बी कॉन्स्टेंट टर्म है आप लोग को पता है और ए क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स के बराबर है। तो किसी भी लीनियर पॉलिनोमियल को आप लिखो, पहले उसके जीरो को निकालो और उसको वेरीफाई करके दिखा सकते हो कि जो उसका जीरो होगा यानी कि जो एक्स का मान होगा और जो माइनस बी बाई ए होगा वो दोनों बराबर होगा। उसके बाद हम बच्चे अब आएंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पे। मेजर यहीं से स्टार्ट आपका से करिकुलम पॉलिनोमियल का स्टार्ट होता है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का, क्वाड्रेटिक मीन्स उसका डिग्री जो होगा द्विघात कहते हैं इसे हिंदी में, जिसका घात दो हो, यानी कि मैक्सिमम बड़ा पावर जो है वो दो है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की अगर हम बात करें, पॉलिनोमियल की अगर हम बात करें, देखिए बार बार मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को बहुत बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल जाता है, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। हम आगे चल के क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी पढ़ेंगे। जब कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जीरो के बराबर हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, यानी कि द्विघात समीकरण बोलते हैं उसको, ठीक है। और यहाँ पे द्विघात बहुपद बोलते हैं यहाँ पर, बस दोनों के बीच में फ़र्क है, बस यही है। तो किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक है उसका डिग्री टू होगा। डिग्री टू होने का मतलब ये है कि उसके एटमोस्ट टू जीरोज़ होंगे। मैंने ऑलरेडी बार बार अपने लेक्चर में रिपीट करता हूँ कि जितने उसके डिग्री होंगे उसके उतने ही एटमोस्ट टू जीरोज़ होंगे। और उसका जो जनरल फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का बच्चे, वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के बराबर होता है, जहाँ पर ए बी सी यहाँ भी रियल नंबर्स होंगे और ए कभी भी शून्य के बराबर नहीं होगा। जिस तरीके से लिनियर में ए एक्स प्लस बी उसका जनरल फॉर्म हुआ करता था और ए कभी भी जीरो के बराबर वहाँ भी नहीं होता था, क्योंकि अगर लिनियर में अगर ए जीरो के बराबर हो जाए तो पॉलिनोमियल लिनियर नहीं रहेगा, कांस्टेंट बन जाएगा। उसी तरीके से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अगर ए जीरो के बराबर हो जाए तो पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक ना होकर के वो लीनियर बन जाएगा, ठीक है। तो ए बी सी के बारे में आइडिया हो गया। जहाँ पर याद रखिएगा एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है ए होगा, एक्स के कोएफिशिएंट वहाँ पर बी होता है और कांस्टेंट टर्म क्या होगा मेरे बच्चे, सी के बराबर होगा। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात होगी। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म क्या है, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में एक बात याद रखिए, डिग्री टू है तो इसके मैक्सिमम थ्री टर्म्स हो सकते हैं इन वन वेरिएबल। अगर आप एक्स के टर्म्स में अगर आप इसे लिखोगे इसमें मैक्सिमम तीन से ऊपर इसके टर्म्स नहीं हो सकते, ठीक है। तो उसका जनरल फॉर्म समझ में आ गया, ए बी सी समझ में आ गया, डिग्री समझ में आ गया, एटमोस्ट कितने जीरो समझ में आ गया। और किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ऐसे ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपके पेपर में नहीं पूछा जाएगा क्योंकि ये करिकुलम का पार्ट नहीं है, तो उसका ग्राफ जो होगा यू अप या यू डाउन होगा, जिसे हम क्या कहते हैं, पैराबोला कहते हैं। और y इक्वल्स टू पी ऑफ एक्स का ग्राफ हो तो क्या करेंगे हम, एक्स एक्सिस के इंटरसेक्शन पॉइंट को चेक करेंगे। तो एटमोस्ट आप सबको पता ही है कि डिग्री टू है यार, तो एटमोस्ट दो ही पॉइंट को इंटरसेक्ट करेगा और हो सकता है एक पे करे, हो सकता है उसके जीरो नहीं भी हो। जैसे मान लो मैं पूछूं कि एक्स स्क्वायर प्लस वन के जीरो कितने होंगे, तो आप एक्स स्क्वायर प्लस वन का जीरो निकालोगे तो जीरो नहीं होगा, जबकि एक्स स्क्वायर प्लस वन क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इसके बारे में हम डिटेल से स्टडी करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब पढ़ेंगे, जब हम डी निकाल करके, जिसे हम डिस्क्रिमिनांट कहते हैं, तो रूट्स निकलेगा नहीं निकलेगा आगे जा करके डिस्कशन करेंगे। और मैंने लाइव सेशन में इसके ऊपर बताया भी था MCQ वाले पार्ट में। तो ये रहा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो डिग्री इसका टू है, यानी कि डिग्री टू है। तो मैंने बोला था कि इसमें रिलेशन भी दो होंगे। रिलेशन फिर से मैं कह रहा हूँ, जब रिलेशन की बात करूँगा तो जीरो और कुछ के कोएफिशिएंट के बीच में मैं रिलेशन की बात कर रहा हूँ। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में बेटा जब दो डिग्री होंगे, जैसे जब दो जीरो होंगे, जैसे लिनियर में एक ही जीरो था, जिस जीरो का नाम क्या था, एक्स था। अब सिंस क्वाड्रेटिक में दो जीरो हो रहे हैं तो हम उनका नाम केवल एक्स तो नहीं रख सकते, तो एक का नाम हमने अल्फ़ा रख लिया, एक का नाम हमने बीटा रख लिया। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। तो किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में एटमोस्ट टू जीरोज़ होंगे, उसमें एक जीरो का नाम हमने अल्फ़ा रखा, एक जीरो का नाम बीटा रखा। यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में एटमोस्ट टू जीरोज़, तो यहाँ पे दो रिलेशन भी हमें मिलेंगे। रिलेशन किसके किसके बीच में, जीरो के बीच में और उसके कोएफिशिएंट के बीच में। पहला जो रिलेशन है मेरे बच्चे, सम ऑफ द जीरो, जीरो जिसको हम अल्फ़ा एंड बीटा दो हैं, तो यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो होगा वो हमेशा ऑलवेज एंड ऑलवेज माइनस बी बाई ए के बराबर होगा। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में बी क्या है, एक्स का कोएफिशिएंट है, सी क्या है, कांस्टेंट टर्म है, और ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, आप सबको पता है। तो यानी कि पहला जो रिलेशन यहाँ पे निकलता है, जिसको फर्स्ट रिलेशन हम कहेंगे कि अल्फा प्लस बीटा जो होगा वो माइनस बी बाई ए के बराबर होगा। सेकंड जो रिलेशन होगा बच्चे, वो अल्फा इंटू बीटा जो होगा दैट विल बी इक्वल टू क्या होगा, सी बाई ए के बराबर होगा। तो याद रखिएगा, पीछे से याद रखिएगा बिल्कुल कि लीनियर में एक ही जीरो, वो किसके बराबर, माइनस बी बाई ए के बराबर। बी लीनियर में याद रखिएगा कांस्टेंट है और ए एक्स का कोफिशिएंट है। सेम मत समझ लीजिएगा, क्वाड्रेटिक में बी जो है एक्स का कोफिशिएंट है, ए जो है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है और सी जो है कांस्टेंट टर्म है।
तो क्वाड्रेटिक में दो रिलेशन बनेंगे। पहला रिलेशन अल्फा प्लस बीटा, जिसको हम एस यानी कि सम भी कहते हैं, दैट विल बी ऑलवेज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। सेकेंड जो रिलेशन होगा दैट विल बी अल्फा इंटू बीटा, जिसको हम कहते हैं प्रोडक्ट, दैट विल बी ऑलवेज इक्वल टू क्या होगा, सी अपॉन ए के इक्वल होगा। जरूर याद रखिएगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को हम बेसिकली तीन फॉर्मेट में लिख सकते हैं। ये मैंने बताया था आप लोग अपने लाइव सेशन में। अगर आप L1, L2, L3, L4 अगर सारा देख चुके होंगे तो पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। ठीक है, जैसे एक मैंने कहा था कि मान लो कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है, जहाँ पर ए बी सी, ए क्या है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है, बी क्या है, एक्स का कॉफिशिएंट है, सी क्या है, कांस्टेंट टर्म है। जहाँ पर ए बी सी तीनों रियल नंबर्स तो हैं लेकिन ऑल आर नॉन जीरो टर्म्स हैं। और एक बात तो याद रखिएगा, चाहे पॉलिनोमियल लीनियर हो, क्वाड्रेटिक हो, क्यूबिक हो, बाई क्वाड्रेटिक हो, किसी में ए का वैल्यू मान कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा। अगर ए का मान जीरो हो जाए तो पॉलिनोमियल फिर वो अपने एक्चुअल स्टेटस में रह ही नहीं पाएगा, है ना, समझ गए कि नहीं। तो मैंने कहा कि तीन तरीके से लिख सकते हैं। मान लो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस सी, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 की बात मैं कर रहा हूँ, तो यहाँ पर ए बी सी तीनों रियल नंबर्स हैं, नॉन जीरो टर्म्स हैं, है ना। और एक मैंने कहा था आप लोगों को समझाया था कि 2x स्क्वायर माइनस 4x, जैसे यहाँ पर c का वैल्यू नहीं है, यहाँ पर c जीरो है ना, c जीरो। और एक मैं कहा था कि b जीरो होगा, जैसे मान लो एक्स स्क्वायर माइनस 2, जहाँ पर b जीरो होगा। तो तीन ही तरीके से उसको हम फॉर्मेट में लिख सकते हैं। एक में तीनों ए बी सी तीनों नॉन जीरो टर्म्स होंगे, और एक में b जीरो होगा, और एक में c जीरो होगा। और यह भी ध्यान रखने वाली बात है कि a कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा। तो तीन से ऊपर कभी भी कोई भी दूसरा चौथा तरीका नहीं आ सकता है, याद रखिएगा। बहुत सारे हमने प्रश्न आप लोग को करवाए भी थे। तो एक तो आपके पेपर में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोस निकालने के लिए आएगा, और फिर आएगा कि उसके कोएफिशिएंट और जीरोस के बीच में जो रिलेशन है उसको आप वेरीफाई करो। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। और इस केस में मिडिल टर्म स्प्लिटिंग का आपका बड़ा एक अच्छा नॉलेज आपके पास होना चाहिए। तो उसका मेरे 9th क्लास का वीडियो कभी देख लीजिएगा, पीछे इसमें डला हुआ है, ठीक है। तो वो भी ज़रूर देखिएगा कि 9th क्लास के वीडियो को। और बाकी अगर अभी तक आप ग्रुप में नहीं शामिल हुए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, उस ग्रुप में आ जाइए, मैं उस ग्रुप में भी उस वीडियो को डाल दूंगा, उसके प्लेलिस्ट को। तो चलो, ये तो क्वाड्रेटिक में हो गया कि भाई जीरो निकाल लिया, अब रिलेशनशिप को वेरीफाई कर लिया। अब मान लो क्वाड्रेटिक में अगर आपके पास जीरोस गिवन है ना, क्या बोला मैंने, जीरोस गिवन है, और अगर हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन करना है तो जीरो गिवन है, दैट मीन्स कि अल्फा एंड बीटा गिवन है। दो इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर याद रखने वाली बात है कि इसको जरूर समझिएगा अच्छे तरीके से। बहुत बार क्वेश्चन पेपर में सम एंड प्रोडक्ट गिवन होता है, और बहुत बार क्वेश्चन में जीरोस गिवन होता है ना। तो जब अगर जीरोस गिवन हो, यानी कि दो जीरो गिवन हो, तो उसका हम क्या करेंगे, एक बार सम निकालेंगे, एस निकालेंगे, दैट विल बी गिवन बाई अल्फा प्लस बीटा, और फिर एक बार उसका हम प्रोडक्ट निकालेंगे एंड दैट विल बी गिवन बाई अल्फा इंटू बीटा, है ना। तो सम निकाल करके, प्रोडक्ट निकाल के, उसका जो जनरल फॉर्म होता है के अंडर ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, जहाँ पर एस क्या है, सम है, और पी क्या है, प्रोडक्ट है, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो अगर जीरोस दे रखा तो सम एंड प्रोडक्ट निकालने की ज़रूरत पड़ेगी, और अगर सम एंड प्रोडक्ट क्वेश्चन में गिवन है तो आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली वहाँ पर एस और पी की वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट कर देनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि सम एंड प्रोडक्ट गिवन है ना, तो क्या करते हैं, दोबारा फिर से एक बार उसको ऐड करने लगते हैं और उसके एक बार प्रोडक्ट करने लगते हैं, तो उनका मिस्टेक हो जाता है। इसलिए क्वेश्चन को पढ़िएगा जरूर कि क्या गिवन आपके पास, ठीक है। तो बच्चे ये भी पार्ट क्लियर हो गया कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कि ग्राफ कैसा होगा, कैसे रिलेशनशिप को वेरीफाई करेंगे, दो रिलेशन कौन कौन सा होगा, और हमारे पास सम एंड प्रोडक्ट्स अगर गिवन है तो हम कैसे उनके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फॉर्मेशन को करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को, अब 13-14 मिनट का वीडियो हो गया, इसको यहीं पर ब्रेक करते हैं। अब अगला जो वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करूँगा, और वहाँ पर इस पॉलिनोमियल के सारे कॉन्सेप्ट को बिल्कुल क्लियर कर दूंगा। तो अगर आपने लाइव सेशन देखा हुआ है तो इस वीडियो को बड़े अच्छे तरीके से आप अगर सुन करके, बड़े आराम से आइज क्लोज करके कि बीके सिंह सर ने पूरे सेशन में क्या क्या बोला है, तो 2-3 घंटे का जो सोचो 4 क्लास में करवाया है, जो मैंने 8-9 घंटे का, आप आधे पौने घंटे में जो है आप उसको रिवाइज एक बार सारे कॉन्सेप्ट को कर सकते हैं और अपने पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आ सकते हैं। थैंक यू सो मच मेरे बच्चे, खूब अपना ध्यान रखिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, लाइक करते रहिएगा। और अगर आप अभी तक ग्रुप में नहीं इंक्लूड हुए हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, लिंक को क्लिक करके आप हमारे ग्रुप का पार्ट बन सकते हैं। थैंक यू सो मच अगेन, गॉड ब्लेस यू, बाय, टेक केयर।